माफिया सर्किट चल रहा है, यहाँ के वकीलों का, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। इसमें मरा कौन? मरा तो किसान मरा, जिस वो औरत मरी जिसने उस आदमी से शादी की, जो शादी होते ही वहां यहाँ आ गया। और इलीगल इमिग्रेशन का इंडिया पे क्या इंपैक्ट रहा, इंडिया के सिटीजन्स पे क्या इंपैक्ट रहा, इंडिया की गवर्नमेंट पे क्या इंपैक्ट रहा, वही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये इलीगल इमिग्रेशन एक्चुअली हुआ क्यों, कैसे इसका प्रोसेस चला, किसने इसको शुरू किया, कहां से ये बातें शुरू हुई और कहां पे ये बातें जाके अब खत्म हुई हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इलीगल इमिग्रेशन होता क्या है? इलीगल इमिग्रेशन आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, रास्ते में कैसे ये सब लोग आते हैं, अवैध तरीके से बॉर्डर कूदते हैं। तो इलीगल इमिग्रेशन होता है बेसिकली अवैध तरीके से ये लोग आते हैं, बॉर्डर कूदते हैं, बॉर्डर कूद के ये लोग शरणार्थी का अपना वीज़ा मांगते हैं कि हमें शरण चाहिए, हमें इंडिया में हमारी जान को खतरा है और हमें असाइलम के लिए आप एप्लीकेशन हमारी ले लो और हमें शरण दे दो, हम अपना इंडिया का पासपोर्ट आपको देते हैं और आप हमें शरण दे दीजिए। तो शरणार्थी ये लोग होते हैं, असाइलम सीकर्स ये लोग होते हैं और ये लोग असाइलम लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, राइट। वो तो हो गया असाइलम का प्रोसेस। अब ये दो तरीके से आते हैं कि मैक्सिको की बॉर्डर से आते हैं कि कनाडा की बॉर्डर से काफी लोग आए हैं। कनाडा की बॉर्डर से 2.5-3 लाख लोग इंडियन लोग जो है अमेरिका के अंदर एंटर हुए हैं। और उसके बाद टोटल 7.5 लाख से 1 मिलियन जो इंडियन लोग हैं, जो वो ऐसा बताया जाता है कि वो लोग आए हैं, उन्होंने अमेरिका के शरण के लिए अप्लाई किया, असाइलम के लिए अप्लाई किया कि उनको असाइलम चाहिए, अमेरिका में शरण चाहिए। इंडिया में उनको खतरा है, मोदी से खतरा है, पॉलिटिक्स से खतरा है, धर्म के कारण खतरा, अपनी जात के कारण खतरा है, हर चीज से उनको खतरा दिखाया और उन्होंने बताया कि इंडिया एक सेफ प्लेस नहीं है। अब चलते हैं कि ये लोग कहां से आते हैं। 50 से 60% लोग गुजरात स्टेट से, बाकी के बचे हुए 40 से 50% हरियाणा और पंजाब से, और बाकी के कुछ 1-2% इधर उधर दूसरी जगहों से भी आते हैं। काफी सारे लोग पाकिस्तान के भी है, काफी सारे लोग अफगानिस्तान के भी रहते हैं। कितना पैसा लगता है एक आदमी को? हरियाणा पंजाब के अगर एक आदमी को यहाँ पे आना है तो उसको 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा होता है ओवरऑल। उसके बाद 50 से 60 लाख वहां पे लगते हैं। उसके बाद यहाँ के जो वकील होते हैं, उन वकीलों को वो पैसे देते हैं अपनी कोर्ट की तारीखों के, फिर उनकी कोर्ट की तारीख लगती है, उनको वर्क परमिट मिल जाता है, मिल जाता था, उनको वर्क परमिट मिल जाता था और वर्क परमिट के तौर पे, वर्क परमिट के बेस पे वो लोग काम कर पाते थे और अपनी आजीविका चला पाते थे। जो भी वो लो इनकम की जॉब, जो भी वो ट्रक चलाना, वो सब गैस स्टेशन पे $2700 में काम करना, वो सब भी हम आपको डिस्कस करेंगे कितना वो पैसा कमाते हैं, राइट। सबसे पहले इतने बड़े लेवल पे 4 साल अमेरिका में बॉर्डर खुला रहा, इतने बड़े लेवल पे इमिग्रेंट्स आए, तो क्या आपको लगता है कि देश की दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री ने अपना बॉर्डर बिल्कुल खोल दिया और लोगों को आने दिया, और उन लोगों को आने के बाद नहीं ओनली आने दिया, उन लोगों को कागज भी दिए काम करने के लिए, उन लोगों से काम भी करवा रहे हैं, उन लोगों से टैक्स भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या आपने एक बार सोचा कि क्या पता ये शायद एक सोची समझी साजिश हो? क्या पता ये एक सोचे समझे तरीके से ये प्रोसेस चलाया जा रहा हो किसी का फायदा होने के लिए? और इसमें फायदा किसका हुआ? 2020 में कोविड के बाद, हम यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ की रियलिटी पता है, 2020 में कोविड के बाद कोई एक ऐसा बिजनेस दुकान या कोई एक ऐसी लो इनकम वाली जॉब नहीं थी जिसमें लोगों की कमी ना हो। इतनी लोगों की कमी थी, इतनी लेबर फोर्स की कमी थी। और लेबर कहां से आए? जो पढ़ा लिखा अमेरिकन सिटीजन है, जो अमेरिकन सिटीजन इन जनरल है, वो दो ही चीजें करता है। या तो वो अपने आप को बेटर बना के अमीर बन जाते हैं, $80,000 गरीबी की जो रेखा है $80,000 की साल की, उससे ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं, या वो उस गरीबी की रेखा के ऊपर टिके रहते हैं, या फिर वो ऐसे नशे पते करने लग जाते हैं। अब इन चीजों से होता क्या है कि जो अमेरिका का जो लोअर सेक्टर है, जो यहाँ पे कम पेइंग जॉब्स है, जहाँ पे काम टफ है, जैसे मजदूरी का काम, गैस स्टेशन पे काम या ट्रक चलाने का काम, ये ऐसी ऐसी जॉब्स जो खेती बाड़ी का काम, इन जॉब्स के लिए इन लोगों को हमेशा लेबर फोर्स की बहुत बड़े तरीके से शॉर्टेज रहती है। और कोविड के बाद तो ये एकदम एकदम इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो कोविड के बाद क्या होता है कि बॉर्डर खोल दिया जाता है, खूब बड़े अमाउंट में लोग यहाँ आते हैं, काम करने वाले लोग, जो जवान लोग हैं वो यहाँ आते हैं। तो अब वो लेबर शॉर्टेज अब खत्म हो गई। अब अमेरिका में जॉब्स जो हैं कम होने लग गए हैं, क्योंकि अब वो लेबर शॉर्टेज रही नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं जो काम करने के लिए तैयार है, छोटी जॉब्स करने के लिए तैयार है, ट्रक चलाने के लिए तैयार है, 5-5 दिन ट्रकों में रहने के लिए तैयार है। वो लेबर शॉर्टेज अब रही ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग आए हैं, ये सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे घुसने इनको दिया गया है, सिस्टमैटिक तरीके से इनको वर्क परमिट्स दिए गए हैं अमेरिका की लेबर शॉर्टेज और वर्क फोर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि जो लोग अगर बॉर्डर क्रॉस करके डेजर्ट से यहाँ पे घुसते हैं, वो लोग, बूढ़े लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। बूढ़े लोग इतना लंबा रास्ता तय करके मैक्सिको के बॉर्डर से यहाँ पे नहीं कूद सकते। बूढ़े लोग नहीं, ये जवान लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जज्बात वाले लोग हैं, जिनके अंदर एक पैशन है अपनी सिचुएशन को बेटर करने का। एक इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में आता है तो अमेरिका
उसको काम पे लगाता है, उसको काम मिल जाता है, वो ट्रक चलाता है या वो गैस स्टेशन पे काम करता है या वो गैस स्टेशन पे तीन टाइम वो बाथरूम साफ करता है, इन काले पीलों के जो ड्रग्स करते हैं, वो जो बाथरूम में आके गंदगी करते हैं, $2700-2800 में वो चुपचाप काम करता रहता है इलीगल इमिग्रेंट। उनको हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं मुझे उठा ले जाएं, कहीं कानून कोई बदल जाए, कहीं मुझे इस तरीके से निकाल दिया जाए, कहीं मुझे इस तरीके से निकाल दिया जाए। आपको समझना होगा कि अगर इनको निकालना होता, अगर इनको उठा के फेंकना होता, तो इनको अब तक बहुत बार कर चुके होते। बहुत बार इन लोगों के कागज कैंसिल कर दिए होते, इन लोगों की जो जहाँ पे ये काम करते हैं, जिसके पास ये ट्रक चलाते हैं, जिसके पास ये काम करते हैं, उन लोगों के कागजों पे ऐसा बोल दिया गया होता कि आप इनको हायर नहीं कर सकते जिनके पास ऐसे कागज है। तो इनके बनाने व कानून बनाने वालों के लिए बहुत आसान है कानून बनाना और उसको इंप्लीमेंट करवाना अमेरिका के अंदर। अगर इनका रास्ता बंद करवाना होता तो वो अब तक करवा चुके होते, लेकिन उनको वो रास्ता बंद करवाना ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनको इनकी कितनी ज़रूरत है, राइट? तो इनको निकाला नहीं जा सका, इनको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन 20-25 साल तक, जब तक इनके पास असाइलम का अप्रूवल नहीं आता या जब तक इनका फैसला नहीं होता इनके केस पे, इनको ग्रीन कार्ड कब, उसके बाद 5 साल 10-15 साल इनको फैसला होने में लगते हैं असाइलम के केस पे, उसके बाद ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन आती है, वो 5 साल चलती है, उसके बाद ग्रीन कार्ड के बाद 5 साल फिर इनको रहना पड़ता है सिटीजनशिप के लिए। तो कुल मिला के 25 से 30 साल ये अपने देश में नहीं जा सकते। 25 से 30 साल मिनिमम है, और अभी जो ट्रंप है वो और भी इसको और कठिन कर रहे हैं, ताकि ये जो लोग आए हैं, जो जवान लोग अमेरिका के अंदर बॉर्डर कूद के आए हैं, इन जवान लोगों की पूरी जवानी को चूसा जा सके। इसमें किसका फायदा है? अब आप आते हो, आप अवैध प्रवासी हो, आप अवैध तरीके से इस देश में आते हो, आप नौकरी करते हो, आप $5000 ट्रक चला के कमाते हो, 5-6 दिन आप ट्रक पे रहते हो, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई नहीं, ट्रक में रहना, ट्रक में सोना, गैस स्टेशन पे नहाना, आपका कोई आपकी खुशी नहीं है आपकी लाइफ में, बस वो ट्रक ही आपकी जिंदगी है। आप वो करते हो, एक दिन के लिए घर आते हो, अगले दिन फिर वापस, राइट? आप कमाते हो $5 से 6 हज़ार महीने का, जो कि एक नॉर्मल, वैसे बहुत ज़्यादा बोल दिया, 4 से 5 हज़ार रहता है, पर 5 से 6 हज़ार आप लगा लो, आप कमाते हो। उस 5 से 6 हज़ार में सबसे पहले आपको सरकार को 40% देना पड़ता है, और अभी ट्रंप साहब इनका टैक्स और भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सरकार का तो 40% पहले ही मिल गया, सरकार तो अमीर हो रही है। तुम लोगों ने आते ही सबसे पहले सरकार को अमीर कर दिया अपने काम से। दूसरा फायदा ये हुआ कि उनको लेबर मिल गई, लेबर शॉर्टेज नहीं रही, उनकी इकोनॉमी में जो अलग अलग जॉब्स थी, जहाँ पे वॉइड्स थे, जहाँ पे खालीपन था, वो भर गई। उसका इम्पैक्ट इंडिया के पासपोर्ट पे क्या रहता है? इंडिया के पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। अब आपके देश से 10 लाख लोग हर साल दूसरे देश में जाके बोल रहे हैं मुझे मोदी से खतरा है, मुझे अपने देश में जाने का खतरा है, मेरे देश में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे देश में भूखमरी है, मुझे अमेरिका में शरण दे दो, ये मेरा पासपोर्ट ले लो। अरे एक आदमी बोलता है तो ठीक है, लेकिन 10 लाख आदमी आपके देश से आके किसी दूसरे देश में शरण लेने की कोशिश करते हैं, अपना पासपोर्ट गिव अप कर देते हैं मैक्सिको बॉर्डर पे, तो उससे इंडिया का पासपोर्ट कमजोर होता है। अब जैसे आपने सुना होगा, काफी सारे लोग इंडिया के जो यूरोप में ट्रैवल करते हैं या दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, उनका पूरा स्कैन लिया जाता है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो कहीं तुम आके इधर हमारे खत्म ना हो जाओ, तुम्हें निकालना ही मुश्किल हो जाए। वो सब कुछ आपका चेक करते, एकदम पूरा एकदम नंगा करते हैं आदमी को, कितना तुम्हारे पास क्या है, सब कुछ देख के उनको वीजा, टूरिस्ट वीजा, ट्रैवल वीजा मिलता है। पैसे वाले आदमी को देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। अमेरिकन को अगर यूरोप जाना है, वीजा फ्री एंट्री है, वीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ये लोग जो है, कैसा ये पूरा स्कैंडल चलता है, कैसा ये पूरा, मतलब ये लोग वहां से इतना 45-50 लाख दे के और यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ पे वो कैसे उनको पहुंचाया जाता है, कौन वो लोग हैं। तो सबसे पहले तो जो यहाँ के जो वकील हैं, जो इन लोगों की हेल्प करते हैं, पिछले 4 साल से, जब से ये डंकी वाला प्रोसेस एकदम स्टीम पकड़ी है, जब से इस बात ने स्टीम पकड़ी है कि डंकी वाले लोग आ रहे हैं, और तो वो जो वकील इनकी हेल्प कर रहे हैं, उनमें से कुछ वकीलों ने 32 करोड़ का घर बना लिया, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की, 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके बैठे हैं। पिछले 4 साल में ही वो इतना पैसा कमा गए इन लोगों से, डंकी वाले लोगों से, कि उनकी लाइफ एकदम बदल गई। उनके ऑफिस के आगे कुत्ता भी नहीं आता था। अभी वो इतने बिजी रहते हैं, उनके पास डंकी का इतना काम रहता है कि उन लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। तो इस डंकी वाले लोगों ने अमेरिका के कुछ इमिग्रेशन के वकीलों को बहुत अमीर बना दिया है, खासकर कि भारतीय मूल के वकीलों को, राइट? अभी जिन लोगों ने इनको यहाँ भेजा, जो इनके डंकर है, जो इनको बहलाते फुसलाते, पूरा मार्केटिंग करते हैं कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका में तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, उन लोगों के पास बड़े बड़े घर हो गए, वो लोग अमीर बन गए। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए जो इनके दस्तक पे साइन करते हैं कि हाँ इनको वाकई में यहाँ पे खतरा है, जैसे पंजाब में कुछ एमपी एमएलए हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो अमीर हो गए। अब आप उन लोगों से पूछो कि क्या तुम्हारे बच्चे उधर डंकी मार के गए, क्या तुमने अपने बच्चों को डंकी मार के उधर भेजा? उन लोगों ने नहीं भेजा, राइट? वो लोग एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, एक लीगल रास्ते के थ्रू अपने बच्चों को कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं कनाडा में भेज रहे हैं, लेकिन वो ऐसे गलत रास्ते के थ्रू अपने बच्चों को नहीं भेज रहे।
तो ये बच्चे आ किसके रहे हैं? ये बच्चे आ रहे हैं गरीब किसानों के, जिनके पास कोई रास्ता नहीं। उनके पास एक रास्ता है अपनी ज़मीन, उस ज़मीन को बेच के वो इन बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। उन्होंने उन ज़मीनों को बेच के अपने बच्चों को यहाँ भेज दिया। अब ये बच्चे महीने का अगर ये ट्रक चलाते कुछ करते हैं, कोई $400 बचाता है, क्यों 2000 तो आपका किराया हो जाता है। और अगर आप छोटे घर में रहते हो, 10-15 लोगों के साथ एक कमरे में सोते हो, तो आपका किराया फिर भी $600, $700, $800 रहता है। आपका खाने का खर्चा $200-300 रहता है। आपकी गाड़ी इंश्योरेंस का खर्चा 1700 से 2000 के बीच में रहती है महीने की। तो ये लोग कुछ बचा बचू के झूठ बोल के इधर उधर से करके ये लोग $300-400 अपने घर पे भेजते हैं, जो जनरल एक स्केल है, राइट, ये इमिग्रेंट्स का। ऐसा देखा जाए कि अगर आप में अगर फाइनेंशियल एजुकेशन होती या अगर आपको समझ होती, तो काफ़ी सारे इंडिया के लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे सर्विस इंडस्ट्री में एक्टिव है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फाइवर पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट बनाते हैं और उन अकाउंट्स के थ्रू अमेरिकन पीपल को हमारे जैसे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हम उनको अपनी वेबसाइट मेंटेन करने के लिए या अपना बिजनेस का अकाउंटिंग का काम करने के लिए हम उनको 2-2 3-3 हज़ार महीने के भी देते हैं डॉलर। तो वो वहाँ पे बैठ के 2-2 3-3 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। कोई इतना काम भी नहीं कर रहे, सिंपल सा 3-4 घंटे का रोज़ का काम है। और ये लोग जो हैं, जो मतलब इनके पास ज़मीनें भी हैं, पैसे भी हैं, फिर भी ये लोग मजबूर हैं अपनी ज़मीनें बेचने के लिए और यहाँ पे आने के लिए, सिर्फ अपने घर पे $400-500 भेजने के लिए। अपना परिवार छोड़ा, अपने बूढ़े माँ-बाप छोड़े, अब जिनकी शादी हुई थी अपने बच्चों को छोड़ के आए, 25 साल तक वापस नहीं देख सकते अपने बच्चों को, जो जवान थे अपने माँ को, अपने भाई-बहन को, सबको छोड़ के आ गए। सिर्फ और सिर्फ महीने के आप 80,000 के लिए आपने अपने देश को बेच दिया, आपने अपने पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को वीक कर दिया। आपने ये बोल दिया कि हमारा देश खराब है, वहाँ पे रहने के हालात खराब है। आपने ये बोल दिया कि हमें अपने माँ-बाप को 20 से 25 साल तक मिलना ही नहीं है। आपने अपनी बीवी, अपने बच्चों को सबको छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ 40-50 हज़ार रुपयों के लिए। इंडिया के 40-50 हज़ार रुपयों के लिए ये लोग अपना ज़मीर तक मैक्सिको के बॉर्डर पे छोड़ा है कि हमें तो शरण दे दो, हमें बस शरण चाहिए, इंडिया में नहीं रहना। तो क्या वो सही है? अपनी सच्चाई कोई नहीं बताएगा। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा देखो यार लाइफ बहुत मुश्किल है, पैसे नहीं बचते हैं। वो आपको खुशी-खुशी दिखाएँगे, आपको कैमरा लेके आपको बताएँगे कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास मैं अवैध तरीके से आया, अब मैं यहाँ पे अमीर हो गया, अब मेरे यहाँ पे मील चलती हैं। वो आपको ऐसी बातें दिखाएँगे, अपनी दुःख तो कोई भी नहीं बताएगा भाई, क्योंकि दुःख बताएँगे तो लोग उनका मज़ाक बनाएँगे, उनके रिश्तेदार उनका मज़ाक बनाएँगे। सोशल प्रेशर बहुत रहता है ना इंडिया में। तो सच्चाई तो कोई भी नहीं बताता। सब अपनी अपनी अच्छाई ही दिखाते हैं, राइट? तो वो लोग अपनी अच्छाई दिखा रहे हैं, उसके कारण से वहाँ के लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं। फिर वो पूरा माफिया सर्किट चल रहा है, यहाँ के वकीलों का, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, वो जो साइन करके दे रहे हैं, वहाँ के जो डंकी वाले जो प्रोसेस चलाने वाले लोग हैं, वो अमीर हो गए, इतने करोड़पति बन गए इन लोगों के थ्रू। इसमें मरा कौन? मरा तो किसान मरा, जिसने अपनी ज़मीन बेची अपने आदमी को यहाँ बेचने के लिए। मरा तो वो औरत मरी जिसने उस आदमी से शादी की, जो शादी होते ही वहाँ यहाँ आ गया और अब 20-25 साल के लिए उस औरत को कभी देखेगा भी नहीं। मरा तो वो बच्चा मरा जो अकेला अपने बाप को मिस करेगा, सिर्फ उसकी बातों के थ्रू अपनी ज़िंदगी काटने की कोशिश करेगा। जो किसान का बच्चा, जो गरीब एक हमारे खित्ते का बच्चा जो अब बिना बाप के बड़ा होगा, मरा तो वो मरा ना। और कौन मरा? इसमें फ़ायदा तो भेड़ियों का हुआ। ये तो भेड़ों की खाल उतार ली और भेड़ियों का फायदा हो गया। और भेड़िए कौन थे? ये जो डंकी मरवाने वाले लोग थे। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए लोग हैं जो पावर में बैठे हैं, जो इन लोगों को साइन करते देते हैं कि इनको वाकई में यहाँ पे खतरा है। जो ये वकील है जिसने अभी 32 करोड़ की कोठी बनाई है कैलिफोर्निया में, ये तो भेड़िए हैं। और भेड़ कौन थी? ये भोले लोग थे जो किसी मार्केटिंग के झांसे में, किसी दोस्त के झांसे में, किसी यूट्यूब वीडियो के झांसे में आ गए कि अमेरिका में तो तुम्हें जाते ही चॉकलेट केक मिलेंगे और तुम करोड़पति हो जाओगे और इतना पैसा हो जाएगा। और वो लोग जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो डंकी मार के यहाँ पहुँच चुके हैं, रोज़ रात को रो के सोते हैं, अकेलापन उनको सताता है, अपने माँ बाप की याद आती है, अपनी लाइफ की याद आती है, कितनी अच्छी लाइफ थी। और यहाँ पे आके 3-3 टाइम उनको लैट्रिनें साफ़ करनी पड़ती हैं इन काले पीलों की, जो ज़बरदस्ती लैट्रिनों को गंदे करके जाते हैं, चोरी करते हैं, इनको गाली बकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक अमेरिकन इकोनॉमी को इसका बहुत बड़े लेवल पे इसका फ़ायदा होता है, सरकार को बहुत बड़े लेवल पे इसका फ़ायदा होता है, और इंडिया को इसका बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होता है। वहाँ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वहाँ की जवान जो जनसंख्या है वो देश छोड़ के जा रही है, वहाँ का पासपोर्ट कमजोर हो रहा है, वहाँ के लोगों के जब ट्रैवल करने के लिए कहीं जाते हैं उनके साथ बदसलूकी की जाती है। जो देश की बुनियादी कानून पे टिकी है, उस देश में वो अवैध तरीके से आए, अपने देश का पासपोर्ट गिव अप किया, अपना ज़मीर मारा, अपना सब कुछ मारा, चंद 40-50 हज़ार रुपयों के लिए जो वहाँ बैठ के आराम से कमा सकते थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये ठीक है कि गलत है, ये फैसला तो अब आप लोग समझदार हो, आप लोग ले सकते हो। लेकिन क्या इन्होंने अपने साथ अच्छा किया? नहीं। क्या इनके आने वाली ज़िंदगी अच्छी है? बहुत बुरी है, बहुत दुःख वाले दिन है, बहुत गरीबी है।
यहाँ के हिसाब की गरीबी है। वो अपने आप को यूट्यूब पे इधर उधर बना के कुछ भी बोलते रहे, अपने दोस्तों को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो सच्चाई है हम यहाँ रहते हैं, हम देखते हैं, हम इन लोगों से डेली डील करते हैं, बातें करते हैं, हम लोग सच्चाई जानते हैं और देखते हैं। ये कुछ इम्पैक्ट्स थे इन लोगों के आपके देश पे, हमारे देश पे, और क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।